कल हरिद्वार में आचार्य कुलम ने अपना तृतीय वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत के शीर्ष श्री रजत शर्मा ने अतिथि के रूप में आकर आचार्य कुलम के बच्चों एवं अध्यापकों का उत्साहवर्धन किया। आइए देखते हैं कल आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का ये सौभाग्य है, आचार्य कुलम के लिए ये बहुत गौरव का दिन है कि आचार्य कुलम के वार्षिकोत्सव पर देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय एक इंसान ही नहीं, आज वो एक सेलिब्रिटी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा ऊंचा चरित्र है उनका जिसमें पूर्ण सात्विकता है। ऐसे आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सबकी ओर से रजत जी कह रहे उनका भी स्वागत है एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का। यूं तो आदरणीय श्री रजत जी, उनके साथ हमारा एक आत्मीय संबंध है और आज बच्चों के विशेष आग्रह पर, क्योंकि टेलीविज़न के इतिहास में, जैसे कि अभी बच्चे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जब से इन्होंने अपनी यह यात्रा प्रारंभ की और आपकी अदालत से लेकर के जो कि आज तक के टेलीविज़न के इतिहास का सबसे लोकप्रिय शो है, और ख़ास बात यह है कि देश की किसी भी क्षेत्र की हस्ती, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का, किसी भी क्षेत्र का कोई ऐसा बड़ा इंसान जिसका एक राष्ट्रव्यापी आभा मंडल रहा हो और वो आपकी अदालत में ना आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। और उन सब के साथ बहुत गौरव के साथ बात की, और वो आपकी अदालत टेलीविज़न के इतिहास का सबसे बड़ा शो है और उसका श्रेय भी रजत शर्मा जी को जाता है। किसी भी कार्य को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाना और उस ऊंचाई को बरकरार रखना, अभी चाहे वो आज की बात है, ये तो कुछ ऐसे वो कार्य हैं जिनके वजह से दुनिया के लोग ज़्यादा इनको जानते हैं। इनका एक आंतरिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और उन संघर्षों के बीच में, अभावों के बीच में, जो दो शब्द हम आपको बार बार बोलते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और अत्यंत पुरुषार्थ, उसी मार्ग के ये भी पथिक हैं और इसीलिए हम राही हैं। हम एक ही संकल्प के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आपने भी अभावों और संघर्षों के बीच में प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर के निरंतर अथक घनघोर पुरुषार्थ किया, तप किया, और आज खाली मीडिया के कारण से नहीं, इस देश में कोई भी महत्वपूर्ण आज यदि कोई नीतिगत निर्णय भी होता है तो उसमें भी बहुत बड़ा इंपुट आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का होता है। एक बार पुनः पूरे आचार्य कुलम की ओर से, वैदिक गुरुकुलम की ओर से, वैदिक कन्या गुरुकुलम विश्वविद्यालय की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और जब से आचार्य कुलम के निर्माण की संकल्पना शुरू हुई और उसके उद्घाटन से लेकर के सब कार्यों की वो स्वयं साक्षी रहे हैं, और पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन से लेकर के, पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन में हमने पत्रकारिता के क्षेत्र से कोई एक शीर्ष व्यक्ति को आमंत्रित किया तो वो भी आदरणीय श्री रजत शर्मा जी ही थे। तो आज हमारी माने जब से इनका इंटरेक्शन सीधे तौर पर पतंजलि योगपीठ से हुआ, यहाँ आने के भी करीब 10 साल गुजर गए हैं, और पिछले इन करीब 14-15 वर्षों में जो उनसे एक गहरी आत्मीयता है, और हमारे इस संस्थान का, संगठन का कोई भी बड़ा निर्णय है उसमें भी एक बहुत बड़ी सद्भावना, पूरी गहरी संवेदना, और उसके साथ में जो भी इनका संवाद
एक बहुत अंतरंग रूप से बना है। तो आज मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि अभी होश के साथ आगे का ये वार्षिकोत्सव बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं। और जो है मैं कई दिनों से बात करने की सोच रहा था रजत जी से कि आपको आना है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से विस्मृत हो जाता था। और बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैंने बात की और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन सबको स्थगित करके आप यहाँ पर आए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। बस मैं इतना ही कहता हुआ कि एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करके, जैसे हमारे बारे में तो आप लोगों ने सबको बता दिया आपकी अदालत से लेकर के और बाकी टेलीविज़न कार्यक्रमों में तो मैं गया, लेकिन आपकी अदालत में कितने हो चुके होंगे? 5 बार तो आपकी अदालत हो गया और स्पीड कार्यक्रम देखा जाए तो करीब 10 बार आ चुका होगा। पूरे दुनिया में मैं कहीं पर भी जाता हूं तो, क्योंकि जो है अब तो टीवी के साथ साथ दूसरे मीडिया माध्यम इतने मजबूत हो गए हैं, यूट्यूब से आदि से और तमाम दूसरी चीज़ों से। पूरी दुनिया में यदि कोई टेलीविज़न शो का कोई जो है कार्यक्रम प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में वो आपकी अदालत है। और उससे बहुत बड़ी पहचान आदरणीय शर्मा जी ने बनाई। तो वो यात्रा शुरू करने की एक घटना बस छोटी सी कह करके फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक तरफ पिताजी की बहुत बड़ी शोहरत थी, राजस्थान के मूल निवासी थे पिताश्री इनके, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया कुछ वर्ष पहले। और उस शोहरत के बाद जीवन में संघर्ष के दिन आए, दिल्ली में आ गए और एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। 10 बाई 12 का एक कमरा था और उसमें पूरा परिवार बसर करता था। आप सोचिए 8-10 लोग एक कमरे में रहें और वहां से अपने जीवन के उन संघर्षों को पार करते हुए, उन अभावों में और तमाम प्रतिकूलताओं में, और आज इस शिखर पर पहुंचे हैं, तो वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने ही संघर्ष हो, कितना ही अभाव हो, कितनी ही प्रतिकूलताएं हैं, यदि उसका संकल्प सुदृढ़ है और यदि उसका पुरुषार्थ, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत यदि अनथक चलती रहती है तो दुनिया में किसी भी बुलंदी पर पहुंच सकता है। और आज जिस बुलंदी पर आदरणीय श्री शर्मा जी हैं, वो हम सब के लिए, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए ही नहीं, हम कहते हैं हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गौरव है, क्योंकि इनके भीतर भारत और भारतीयता भीतर तक समावेशित है। और ऐसे जो आधुनिकता के भी शिखर पर हैं और जो भारतीयता और आध्यात्मिकता के भी शिखर पर हैं, आदरणीय श्री शर्मा जी जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए आदरणीय श्री रजत शर्मा जी, जिनके साथ हमारा एक बहुत आत्मीय संबंध है और यद्यपि वर्णाश्रम धर्म में मैं सन्यासी हूँ और वो गृहस्थ धर्म को प्रामाणिकता से जी रहे हैं, फिर भी मैं एक बड़े भाई की तरह उनको बहुत आदर देता हूँ, उनका बहुत गौरव करता हूँ और प्रत्येक अनुष्ठान में वो हमारे हम सफ़र रहे हैं। एक बार उनका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन। और मैं कार्यक्रम के अंत में आचार्य कुलम के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के जो भावी भारत के आधारशिला हैं, शिक्षा और संस्कार पा करके अपने जीवन का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करने के लिए इस भौतिक जगत में भी उस शिखर पर पहुँचें और उनके भीतर के जीवन की दिव्यता भी, उनके आचरण की पवित्रता भी पूरी बनी रहे, वो एक बहुत अच्छे मानव भी हों और वो समृद्धि के शोहरत के शिखर पर भी पहुँचे। इस संकल्प के साथ आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित किया हुआ है, और हमारे विश्वविद्यालय के भी कुछ बच्चों की तो अभी परीक्षा चल रही थी, जितने आप आए उन सबका और तमाम अभिभावकों का भी एक बार पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं
उनको हम सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी वैश्विक संदर्भों में, क्योंकि एक पत्रकार का ज्ञान, उसके भीतर की प्रतिभा इतनी विकसित हो जाती है, क्योंकि पत्रकारिता आदरणीय रजत भाई के लिए कोई पेशा नहीं रही है। वो पत्रकारिता को एक आंदोलन की तरह लेकर के चलते हैं। इनके लिए चैनल सर्वोपरि नहीं है, चैनल की टीआरपी सर्वोपरि नहीं, इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है। इस भावना के साथ वो एक अभियान के तहत, एक मिशन के तहत इस अनुष्ठान में लगे हैं और आज करोड़ों करोड़ों लोगों के उनके प्रति यही निष्ठा है और यही कारण है कि जब कोई रजत जी बात कहते हैं तो एक मात्र पत्रकार के तौर पर नहीं, मात्र एक सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक करोड़ों लोगों का उनके प्रति भरोसा है और ये भरोसा उनका निरंतर बढ़ता रहे, हम सबके उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी है। मैं आदरणीय श्री रजत जी से कहूँगा कि अपने मंगल आशीषों से सभी का मार्गदर्शन करें और उसके बाद हमारे आपकी अदालत में तो आप दूसरों से प्रश्न पूछते हो, हमारे बच्चे भी कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक बार उनसे भी फिर आपका इंटरेक्शन कराएंगे। एक बार मैं आदरणीय रजत जी को सबकी ओर से आमंत्रित करता हूं जोरदार करताली ध्वनि के बीच में कि वो आएं और सबको अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। आदरणीय रजत शर्मा जी। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य कुलम के प्राध्यापकगण, यहाँ मौजूद अभिभावकों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्वामी रामदेव का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे आचार्य कुलम में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। शायद आज यहां नहीं आता तो योग क्या होता है, योग कैसे जीवन को बदल सकता है, ये जानने का मौका इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता। स्वामी जी कई बार आपकी अदालत का जिक्र कर रहे थे। आपकी अदालत के कार्यक्रम की वजह से, अपने पत्रकारिता के कर्तव्य की वजह से जीवन में बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, समाज के स्तंभ हैं, और ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जो समाज में साधारण लोग हैं। ज्यादातर लोग वो मिलते हैं जो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, अपने नाम की, अपने प्रभाव की, अपने वैभव की चिंता करते हैं, या फिर अपने परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन जब मैं स्वामी रामदेव से मिला तो मैंने पाया कि एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ समाज की, सिर्फ राष्ट्र की चिंता करता है। हम जानते हैं कि योग के प्रचार प्रसार के लिए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या किया, लेकिन आचार्य कुलम के छात्रों को देखकर मुझे लगता है कि स्वामी रामदेव ने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाने का फैसला किया है। और आज आचार्य कुलम के बच्चों ने जिस अंदाज में मनमोहक तरीके से समाज की बुराइयों को सामने रखा और ये बताया कि कैसे योग के माध्यम से इन समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है, ये वही बात है जो स्वामी रामदेव पिछले कई सालों से देश में और विदेश में कहते रहे हैं। उनकी बात का कितना असर हुआ है, उसको बात को कैसे लोगों ने आत्मसात किया है, ये आज इन बच्चों ने यहाँ आचार्य कुलम में पेश किया। मैं बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वामी रामदेव ने एक सपना देखा है, इस देश को निरोगी बनाने का,
इस देश को सशक्त बनाने का, इस देश को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का, उसका रास्ता उन्होंने बताया कि योग के प्रचार प्रसार से हो सकता है, करके भी दिखाया। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। दो तरह के सपने होते हैं, एक वो जो हम रात में जब सोते हैं तब सपने देखते हैं, और दूसरे वो सपने होते हैं जो हम दिन में देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें रात में नींद नहीं आती। मैंने स्वामी रामदेव को ट्रैवल करते देखा है, अपना सुख चैन छोड़ करके सिर्फ योग के लिए, सिर्फ समाज को जगाने के लिए संघर्ष करते देखा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने इस महायज्ञ में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी आपका। बच्चों से कुछ बातें मैं दिल से कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में तब आती है जब हमें लगता है कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अभाव है, गरीबी है, तकलीफ है। बच्चों, मैंने स्वामी जी रामदेव जिसका जिक्र कर रहे थे, बचपन में ये सब देखा है। एक 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, एक माँ, एक बहन, एक पिताजी उस कमरे में रहते थे। घर में पानी नहीं था, नल नहीं था, तो पड़ोस के एक नल पर हम नहाने जाते थे और 2 बाल्टी पानी माँ और बहन के लिए ले आते थे। रात में पढ़ने के लिए पास के रेलवे स्टेशन पर जाता था मैं, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। साधारण स्कूल में पढ़ते थे जिसमें कभी टीचर होते थे, नहीं होते थे, कभी ब्लैक बोर्ड होता था, कभी नहीं होता था, टाट पट्टी पर बैठते थे। कभी खाने के लिए मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में मुझे याद है कि अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था डिब्बों में। वो लाइन में लग के ले आते थे, कई कई दिन वो दूध गर्म करके उससे काम चलता था। और मैं अपने पिताजी से, बाबूजी से कहता था कि बहुत संघर्ष है, बहुत तकलीफ है, दुख है। वो एक बात कहते थे कि दुख में, संघर्ष में, अभाव में तो सब दुखी रहते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छा घर होता, पैसा होता, गाड़ी होती, अच्छे स्कूल में जाते, अच्छे कपड़े पहनते तो खुश रह सकते थे। चुनौती तो वो है कि इन अभावों में तुम खुश रह के दिखाओ। और मित्रों, उस जमाने में कभी तो सोचा नहीं था कि टीवी पर आएंगे, लोग देखेंगे। घर में तो रेडियो भी नहीं था, तो टीवी तो बहुत दूर की चीज़ है। तो पड़ोस के घर में टीवी था जहां हम लोग टीवी देखने जाते थे। और उस ज़माने के जो लोग हैं पुराने, वो जानते हैं कि उस ज़माने में सिर्फ एक दूरदर्शन था और उस पर जो फिल्म आती थी वो आधी फिल्म शनिवार को आती थी, बाकी का हिस्सा रविवार को दिखाते थे, संडे को दिखाते थे। तो एक बार आधी फिल्म देखी थी हमने और मैं वापस आया। अगले दिन संडे को उन्होंने अपना घर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो मैं जब घर लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, हमने आधी देखी थी, आज जब गए तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आंख में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। शायद ये बात कहीं मन में बैठ गई थी। संघर्ष किया, घबराए नहीं,
एक दिन बाबूजी ने कहा कि जीवन जीना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। और ये पंक्तियां हर रोज मुझे याद रहती थी। बाद में एक बेहतर स्कूल में एडमिशन हुआ तो सब्जी मंडी में जहाँ हम रहते थे पुरानी दिल्ली, वो स्कूल थोड़ा दूर था, तो 3 साल तक रोज़ बस के पैसे नहीं थे तो पैदल जाना पड़ता था। फिर मुझे अच्छे नंबर आए, मेहनत की, एक अच्छे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला और फिर जीवन ने मोड़ लिया। बाद में मीडिया में आए, आपकी अदालत शुरू हुआ, ये जीवन बदल गया। लेकिन फिर बार बार जब सफलता मिली, जब नाम मिला, यश मिला, बाबूजी थे उस समय, उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, उन्होंने मुझे जीवन का दूसरा लेसन दिया। उन्होंने कहा कि आज, और जो मैं आपसे बच्चों कहना चाहता हूं, आप जीवन में कभी बड़े बनेंगे, आप समाज में प्रतिष्ठित स्थान हासिल करेंगे, तो फिर याद रखना है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्मम ततः सुखम। जितने भी बड़े बन जाओ, अहंकार नहीं आने देना, विनय हमारे मन में रहना चाहिए। हर रोज भगवान से प्रार्थना करना कि मन में कहीं अहंकार नहीं आ जाए। अगर हमें विनय मिला है, उसी से हमें सुख मिलेगा। मैं बच्चों आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको आचार्य कुल्लम में पढ़ने का मौका मिला। आचार्य कुल्लम में किस तरह की शिक्षा दी जाती है उसका एक नज़ारा भी मैंने देखा। योग से आप अपने जीवन को बड़ा बनाएंगे, आप सफल बनेंगे। और मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि आज मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि योग के प्रचार प्रसार के लिए वो अकेले हैं। ये सब बच्चे जो आचार्य कुल्लम में पढ़ रहे हैं, ये योग के प्रचार प्रसार का काम देश भर में करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले कि आप मुझे अपनी अदालत में खड़ा करें और मैं आपके सवालों के जवाब दूं। जब आप बड़े बन जाएं, जब आप समाज में वैभव हासिल करें, तो आप में से हर विद्यार्थी एक ऐसे बच्चे को जो गरीब है, जिसके पास मेरी तरह साधन नहीं है, जिसके पास में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उसको पढ़ाने का, उसका खर्चा उठाने का काम आप करें। मुझे लगेगा आज यहां मेरा आना सफल हो गया। एक एक दिए से जिस तरह से रोशनी होती है, एक व्यक्ति किसी दूसरे का हाथ पकड़ेगा, एक ने किसी दूसरे को सहारा दिया, हम इस समाज को बदल सकते हैं। ये समाज वैभवशाली बने, ये समाज सशक्त बने, हम इस देश को दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बनाएं, ये हम सब की इच्छा है। लेकिन वो कोई प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते, वो कोई स्वामी रामदेव अकेले नहीं कर सकते, हम सबको उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना होगा। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हम सब लोग आज से करें। आपके मन में कोई सवाल है तो खुलकर पूछिए। मेरा जो जीवन है वो एक खुली किताब है, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। रजत भाई ने बहुत बड़ी बातें की हैं आपके बीच में, और मैंने देखा है कि देश के सर्वश्रेष्ठ, मैं तो कहता हूँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी लेश मात्र भी मैंने इनके भीतर अहंकार देखा नहीं है। इतनी विनयशीलता, इतनी दिव्यता, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद आज देश का कोई शीर्षस्थ व्यक्ति नहीं जो इनकी इज्जत ना करता हो, लेकिन ये सबकी इज्जत करते हैं। अपने कुछ ब्रह्मचारी भाई बहन, कुछ ब्रह्मचारिणियाँ और कुछ आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चे, सबको अवसर मिलेगा एक एक करके। तो इधर से ओम, आपको प्रणाम। मैं वैदिक गुरुकुलम का ब्रह्मचारी हूँ।
आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपके मत में मीडिया का क्या कर्तव्य है? क्या आपका चैनल अपने कर्तव्य को निभाने में खरा उतर रहा है? और क्या चुनौतियां आती हैं सच को पेश करने में जनता के सामने? देखिए, सच को पेश करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। हमारे समाज में सच कौन सुनना चाहता है? लोग कहते कुछ हैं, देखना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं, दूसरों से कुछ और करवाना चाहते हैं। ये बड़ी चुनौती है समाज को जागरूक करने की, समाज को ये बताने की कि सच कड़वा होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़ ये मन में द्वंद्व रहता है। कुछ लोग का मत होगा कि बुराई नहीं दिखाएंगे तो फिर सच्चाई कहाँ से सामने आएगी। बहुत सारे लोगों का ये मत है कि अगर रावण इतना बड़ा विलेन नहीं होता, इतना बड़ा खलनायक ना होता, तो राम की मर्यादा इतनी ज़्यादा, उनका नाम इतना बड़ा नहीं होता। तो ये समाज में दोनों तरह की बातें हैं और ये बड़ी चुनौती है हमारे समाज में बुराइयों को दिखाने की, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। लेकिन जो अच्छी खबरें, लोग कहते हैं कि अच्छी खबर नहीं दिखाते, अच्छी बातें दिखाते, उसको देखने वाले कम लोग होते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ कि इंडिया टीवी ने इस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से किया है। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम है लोगों की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में समाज में इस अच्छाई और बुराई के बैलेंस को बनाए रखते हुए लोगों को एजुकेट करने का, एम्पावर करने का काम किया है। लेकिन कितनी अच्छे से किया है ये फैसला तो आपको करना पड़ेगा, जो अब देखने वाले हैं उनको करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए टीआरपी एक मापदंड है कि किस चैनल को कितने लोग देखते हैं। तो अब पिछले कई महीनों से इंडिया टीवी देश का नंबर 1 चैनल भी है, उसके लिए भी रजत जी को बहुत बहुत बधाई। ओम रजत सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपने आपकी अदालत शुरू किया तो उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी होंगी, हमारे बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता, सभी फील्ड से लोग आए होंगे। तो आप उनके लिए प्रश्न कैसे तैयार करते थे? मतलब आपकी तैयारी कैसी थी और आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इतने बड़े बड़े लोगों के बीच अपने बात रखने का, जिसका उन्होंने सामना किया, और आपको इस पूरे स्थिति में कैसा लगा? दो बातें। एक तो आपने कहा कि तैयारी, देखिए आज भी 22 साल हो गए मुझे आपकी अदालत करते हुए, लेकिन जैसे स्कूल के या कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं या कोई वकील कोर्ट के लिए अपना केस प्रिपेयर करता है, मैं आज भी उतनी मेहनत करता हूँ। चाहे मुझे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, बाकी सारे काम छोड़ करके जब आपकी अदालत करना होता है तो मैं रात भर, दिन भर कोशिश करता हूँ पढ़ने की। सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर से तैयारी करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। और मैं आपके साथ ये सीक्रेट है, शेयर भी कर लेता हूँ कि आज इतने बरस हो गए, आज भी जब आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग होती है उसके 5-10 मिनट पहले तक मुझे डर लग रहा होता है कि पता नहीं आज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और कभी लगता है ये छत गिर जाए, ये लाइट बंद हो जाए, आज रिकॉर्डिंग ना हो। आज हर वक्त ये चिंता सताती है कि हम क्या वाकई में सही सवाल पूछ पाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि परफॉर्मेंस, मुझे लगता है ये चिंता जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तब तक मेरी चिंता होती है, और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं और शुरू होता है तो फिर जो सामने बैठा है उसकी चिंता ज़्यादा होती है। Om sir, my name is Meena. I am reading in Acharyakulam. So my question is, how much do you think the government should get involved in making sure about the well balance of media? First of all, I want to congratulate you. Your performance on stage was very good. Thank you you, were sir. really very good. Thank you, sir. Government should have no control over media. The way the government has independence, judiciary has independence in our constitution, media has also been recognized as the 4th pillar of democracy. And media should have an independent regulation, which we call self-regulation. Media should not be left free to do what they want to, but government of India should have no role to play. We believe in democratic values, we believe in freedom of press, and that's why news broadcasters have decided, we have created a body which is called the News Broadcasting Standards Authority. It's a self-regulation,
and it looks into every complaint that the viewers have with the news channels. सर हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और आपसे आपके शो से भी बहुत प्रभावित हैं। मैं भी आपसे बहुत प्रभावित हूँ अभी। ओम नमस्ते। जब हम घर पे थे तो आपका शो देखा करते थे, बहुत ही अच्छा भी लगता था। आज जो प्रश्न मन में उठ रहा है वो ये है कि जब आप अपनी अदालत में किन्हीं दो व्यक्तियों का चयन करते हैं तो उसके पीछे आपका नज़रिया क्या होता है? किस चीज़ को लक्ष्य बना के उन व्यक्तियों का चयन किया, और दूसरी बात, दूसरों तक क्या लाभ पहुँचे, ये आपके मन में क्या रहता है? ये दोनों सवालों का जवाब एक ही है। आपकी अदालत में कौन आएगा, इसका फैसला जनता के लेटर्स के दम पर, लोगों से जो हमें एसएमएस मिलते हैं, मेल मिलते हैं, उसके दम पर किया जाता है। लोग किसको देखना चाहते हैं, किससे सवाल पूछना चाहते हैं, ये प्राथमिकता होती है। और सवाल पूछते समय यही प्राथमिकता होती है कि जब कोई व्यक्ति आपकी अदालत में कटघरे में आकर बैठता है तो मैं उससे वो सवाल नहीं पूछता जो मैं एक एडिटर के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर पूछूंगा। मैं वो सवाल पूछता हूं जो आम आदमी पूछना चाहता है, जो देश की जनता के मन में होते हैं। मेरे मन में एक ही सवाल रहता है, इस व्यक्ति को अगर लोग सड़क पर मिल जाएं तो उससे क्या पूछना चाहेंगे। वो सवाल मैं लोगों की तरफ से पूछता हूं। मुझे लगता है यही आपकी अदालत की ताकत है, क्योंकि ये लोगों का शो है, ये मेरा शो नहीं है। नमस्ते रजत जी। जो आप अपना तो होमवर्क करके ही जाते हैं, आपको उनके पीछे पता है वो लोग का क्या स्ट्रैटेजी है, सब आपको पता ही होता है। तो कोई इंसान जब प्रिटेंड करता है रजत जी, तो आपको पता होता है, तो फिर आप लाइक एंकर और सबका ये खासियत रहती है कि वो लोग के फेस पे कुछ वैसे एक्सप्रेशन नहीं आते कि वो लोग को क्रोध आ रहा है। तो आप लोग वो समय पर क्रोध को कैसा कंट्रोल करते हैं अपने आप में, कैसा सम रखते हैं अपने आप को? योग के माध्यम से। स्वामी रामदेव ने मुझे बहुत सारी योग विद्याएं सिखाई हैं। मैं पूरा प्रैक्टिस करता हूँ योग को, और कोशिश करता हूँ सिर्फ कार्यक्रम में नहीं, जीवन में क्रोध नहीं आए, जीवन में कभी गुस्सा नहीं आए, इसकी कोशिश करता हूँ। वैसे कभी कभी आता है, कभी कभी कोई आदमी इसलिए नहीं आता कि वो जवाब ठीक से दे रहा है या उल्टे जवाब दे रहा है। कोई आदमी जवाब नहीं दे रहा होता ना, तो बहुत गुस्सा, तो चुप बैठ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है कि शो को आगे कैसे चलाएं। रजत जी, कई बार ऐसा भी तो होता है, आपको धमकी भी तो देते हैं कि उड़ा देंगे तभी होता है। ऐसा हुआ है कई बार, लोगों ने धमकी दी है, किसने कहा कि आपकी कार में बम रख देंगे, किसी ने किसी तरह से, अलग अलग तरह से धमकी देते हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि देश की जनता मेरे साथ है, लोगों की ताकत मेरे साथ है, तो फिर किसी से क्या डरना। धन्यवाद। रजत जी को अभी जाना है, तो इसलिए अभी प्रश्नों को यही विराम देते हैं। और मैंने कहा कि एक अग्रज के रूप में, हमारे एक बड़े भाई के रूप में, वो हमारे हर अनुष्ठान में एक हमसफ़र की तरह, हमराही की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका बहुत संबल है, हमें बहुत ताकत है हमारे साथ उनकी। तो इस रूप में वह हमारे लिए खाली आदरणीय ही नहीं, वो एक श्रद्धेय और पूज्य की श्रेणी में एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से एक अभिभावक के तौर पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत प्रणाम। एक बात मैं चलते चलते आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को आपकी अदालत में बुलाया, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे। आम तौर पर लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि क्या पूछेंगे, संपर्क करते हैं कभी, या कहते हैं कि ये मत पूछना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैं आपके साथ ये शायद शेयर करना चाहता हूँ कि स्वामी रामदेव को जब जब मैंने आपकी अदालत में बुलाया, उन्होंने कभी किसी तरह कोई बंधन नहीं लगाया, और मैंने कई बार शरारती सवाल भी उनसे पूछे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। और मैं जितने लोगों को समाज के जीवन में देखता हूँ, और इनको तो काफ़ी करीब से जानने का, आमतौर पर क्या होता है, जब आप किसी को निकटता से जानते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कितनी कमियां हैं। मैं स्वामी रामदेव को जितना निकट से जानता हूँ, जितना और ज़्यादा जानता जाता हूँ, मुझे उनमें उतने ही ज़्यादा गुण दिखाई देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं स्वामी रामदेव इसी तरह से
समाज का मार्गदर्शन करते रहें, देश की सेवा करते रहें, देश को बड़ा बनाने का काम करते रहें। मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजत जी का अभिनंदन हमारे सैनी साहब और श्रद्धेय गुरुदेव सोलुडा। अभी रजत जी को प्रस्थान करना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच में।